हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के राजनीतिक विज्ञान का 7वां अध्याय लोकतंत्र के परिणाम का भाग 2 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन। किस तरीके से डेमोक्रेसी या लोकतंत्र हमें उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन प्रदान करता है। इन सब चीजों को आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना ही चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। सबसे जरूरी है कि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र जो है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, क्यों ये अन्य शासन व्यवस्था से अलग है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे कि लोकतंत्र में पूरी होनी ही होनी चाहिए। अगर डेमोक्रेसी है तो ये चीज होनी ही चाहिए। तो लोकतंत्र जो है उसका सबसे जो महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि लोकतंत्र का मतलब ही होता है जनता का शासन, यानी कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन किया जाता है। तो लोगों को अपना शासक, जो अपने शासक होते हैं, जो अपने रूलर होते हैं, उनको चुनने का अधिकार है, उन्हें सरकार बनाने का अधिकार है। तो अगर वो सही तरीके से कार्य कर रहे हैं तो उन्हें जो है उन्हें चुनने का भी अधिकार है। अगर सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं तो उन्हें हटाने का भी अधिकार जनता के पास होता है। तो इस तरीके से जनता जो है वो सरकार को चुनती भी है और इसके साथ साथ सरकार के कार्यों पर जो है वो नियंत्रण भी रखती है कि अगर सरकार अच्छी तरीके से कार्य करेगी तो वो सत्ता में बनी रहेगी, अन्यथा जो है वह सत्ता से बाहर हो सकती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है लोकतंत्र की। वक्त, जरूरत और यथासंभव इन चीजों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए ताकि लोगों के प्रति जिम्मेदार सरकार बन सके और सरकार लोगों की जरूरत और उम्मीदों पर ध्यान दे। देखिए, बहुत जरूरी है कि जो लोग हैं उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए कोई भी डिसीजन में। तो लोकतंत्र में एक चीज है, बहुत डेमोक्रेसी में ये भी एक आवश्यक होता है कि जो डिसीजन लिया जाए, जब जरूरत पड़े, अगर मान लीजिए जरूरत है तो ऐसी स्थिति में लोगों को भी जो है वो डिसीजन लेना चाहिए, उन्हें भी डिसीजन मेकिंग में जो है उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए उन्हें। और ताकि लोगों के प्रति और इस तरीके इसके परिणाम स्वरूप जो सरकार बनेगी ना, जब इस प्रकार के डिसीजन में जहाँ पे लोगों का भी डिसीजन होगा, वो भी अपनी भागीदारी करेंगे, तो उससे जो गवर्नमेंट बनेगी वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होगी किसके प्रति, जनता के प्रति। इस सवाल में तफसील में जाने से पहले हमारे सामने एक मामूली सा जान पड़ता सवाल यह भी है कि क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है और क्या वह प्रभावी होती है। देखिए, अब एक क्वेश्चन हमारे माइंड में ये भी आता है बच्चों कि जब हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं, लोकतांत्रिक सरकार की बात करते हैं, तो क्या लोकतांत्रिक सरकार जो है वो कार्यकुशल होती है, वो एफिशिएंट होती है या वो प्रभावशाली होती है, उसमें जो होता है वो इफेक्टिव होती है या नहीं होती है। तो चलिए बच्चों, हम इसको डिस्कस करके समझते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार जो है किस तरीके से बेहतर है अन्य गैर लोकतांत्रिक सरकारों से। कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती हैं और निश्चित रूप से ये सही है कि अलोकतांत्रिक सरकार को विधायिका का सामना नहीं करना होता है, उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नजरिए का ख्याल नहीं रखना पड़ता है और लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम चलता है। देखिए, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो डेमोक्रेसी होती है, जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, वो कम प्रभावशाली होती है किसकी तुलना में, जहां पे कि अलोकतांत्रिक सरकारें होती है उनकी तुलना में। अलोकतांत्रिक सरकार मतलब जहाँ पे लोकतंत्र नहीं होता है, चाहे वहां पे मोनार्की हो, राजतंत्र हो, या फिर वहां पे तानाशाही हो, या फिर वहां पे सरकार हो। तो इनकी तुलना में जो है लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं वो कम प्रभावशाली होती है। और अगर हम देखें तो यह बात गलत भी नहीं है, ये बात बिल्कुल सही भी होती है, क्योंकि देखिए, जो अन्य गवर्नमेंट होती है, जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कोई रोक टोक नहीं होती है।
कि उन्हें जो है असेंबली में डिबेट करना है, या फिर उन्हें जनता का ओपिनियन जो है वो लेना है, या फिर बहुमत सिद्ध करना है अपने किसी डिसीजन को जो है वो पास, कोई बिल या कोई डिसीजन को पास कराने के लिए उन्हें बहुमत सिद्ध करना होता है। तो इस प्रकार की जो गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, क्विक डिसीजन लेती है और उसे इम्प्लीमेंट कर देती है। लेकिन अगर हम लोकतांत्रिक सरकार की बात करें तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार जो है उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है इन सभी प्रोसेस को पूरा होने में। लेकिन लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं होता है। लोकतांत्रिक जो सरकार होती है उसमें प्रोसेस को पूरा होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। लेकिन एक बात जो इम्पोर्टेंट चीज है बच्चों वो ये है, तो अगर इस प्रकार की जो सरकार जहाँ पे डेमोक्रेसी हो और जो ये प्रोसेस है इसको पूरा करने में, जहाँ भी जो भी सरकार जो होती है, जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ होती है, वहां पर इन सारी प्रोसेस को पूरा करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो क्या हम इसको अप्रभावशाली माने, क्या हम माने कि ये इफेक्टिव नहीं होती है? इस तरीके का अगर इसमें ज्यादा टाइम टेकिंग है तो ये क्या प्रोसेस जो है वो इफेक्टिव नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आइए अब फैसलों को मूल्य के हिसाब से तौलने की कोशिश करें। ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेज फैसले लेती है, लेकिन यह सरकार ऐसे फैसले भी ले सकती है जिसे लोग स्वीकार ना करें, और तब ऐसे फैसलों से परेशानी हो सकती है। अगर हम ये चाहते हैं कि क्विक डिसीजन हो, जल्दी से जल्दी डिसीजन हो, तो ठीक है, गैर जो लोकतांत्रिक सरकारें होती है वो बहुत समय क्विक डिसीजन लेती है, क्योंकि उनको जो है अपने आप से डिसीजन लेना है। उन्हें किसी भी चीज का ओपिनियन नहीं करना है, उन्हें कोई डिबेट नहीं करना है, उन्हें कोई विचार विमर्श नहीं करना है। जो भी उनके जो निर्णय है वो जो है वो बता देंगी। तो इस वजह से ऐसी सरकार जो बहुत ही स्पीड में जो है बहुत जल्दी जल्दी जो है फैसले लेती है, अगर आप ऐसी सरकार की कल्पना करते हैं तो ऐसी सरकार ऐसे फैसले भी तो ले सकती है जिसे लोग स्वीकार ही नहीं करते हैं और लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो। और अगर हम इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार की प्रक्रिया की बात करें जो कि टाइम टेकिंग है, इन सारी प्रक्रिया को पूरा करने में वो ज्यादा समय लेती है, लेकिन इसने पूरी प्रक्रिया को माना है कि भाई कोई भी चीज होगी तो पहले उस पर बहस होगी, वो विचार विमर्श के लिए रखी जाएगी, उसमें जनता की ओपिनियन होगा, उनके विचार विमर्श के बाद ही जो है वो अपना बहुमत सिद्ध करेंगे और वो जो है वो डिसीजन जो है वो उसको लागू किया जाएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को उसमें चूंकि डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेटिक सरकार होती है उसमें माना जाता है, इसलिए इस बात की संभावना भी ज्यादा है कि लोग उनके फैसले को मानेंगे और वे ज्यादा प्रभावी होंगे। इस प्रकार लोकतंत्र में फैसला लेने वक्त जो है, अगर हम देखें तो लोकतंत्र में कोई भी डिसीजन जो है वो लेने में वक्त जरूर लगता है, पर वो बेकार नहीं जाता है, क्योंकि वो टाइम टेकिंग है, वो लोगों के ओपिनियन के हिसाब से है, इसीलिए वो जो है वो प्रभावी भी होता है और वो जो है बेकार नहीं जाता है। अब हम दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे और कानून के अनुसार होंगे, और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं तो इसका पता कर सकता है। एक लोकतंत्र की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि देखिए इसमें लॉ एंड ऑर्डर को माना जाता है और रूल रिस्ट्रिक्शन को फॉलो किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति ये जानना चाहे कि सरकार ने जो डिसीजन लिया है उसके उसने सही तरीके से रूल्स को फॉलो किया है या नहीं तो वो इसका पता कर सकता है। उसे सिर्फ यह जानने का अधिकार है, बल्कि उसके पास इसके साधन भी है। तो ऐसा नहीं है कि उसके जानने का राइट्स भी है और उसके पास जो होता है उसके सोर्स भी है उसको उपलब्ध करते, और इस तरीके से जो होता है ये गवर्नमेंट को पारदर्शित जो है पारदर्शिता कहते हैं कि ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है। यह चीज अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकार में नहीं होती है। अगर आप गैर लोकतांत्रिक सरकार में देखें तो ये विशेषता नहीं पाई जाती है। इसीलिए जब हम लोकतंत्र के परिणाम जो है अगर उस पर गौर कर रहे हैं तो यह उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होगा जो कायदे कानून को मानेगी और लोगों के प्रति जवाबदेह होगी, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगी लोगों के प्रति। हम यह उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्य विधि भी विकसित कर लेती है। लोकतांत्रिक जो सरकारें होती है वहां पे लोगों के जो डिसीजन होते हैं उनको भी हिस्सा बनाया जाता है, उन्हें भी जो है वो
कहा जाता है कि भाई आप भी जो कोई भी डिसीजन मेकिंग में आप भी जो है वो पार्ट लो, आप भी इसका हिस्सा बनो, और वो सरकार लोगों के प्रति जो है अपने आप को ज्यादा अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल बनाने के कार्यविधि पर भी विकास करती है, वो भी विकसित करती है। अगर आप इन नतीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं, तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा। नियमित और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। प्रमुख नीतियां और नए कानूनों पर खुली और सार्वजनिक चर्चा, और सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों का सूचना का अधिकार, ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी होती है। इन पैमानों पर लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज्यादा सफल हुई है, यानी कि इसमें उन्हें सफलता मिली है कि वो सार्वजनिक चर्चा भी करी है और निष्पक्ष चुनाव भी करवाई है। पर ऐसे चुनाव कराने में जिसमें सबको अवसर मिले और हर फैसले पर सार्वजनिक बहस कराने में उनका रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम जो सार्वजनिक बहस जो होती है वो हर मामलों में ही सार्वजनिक बहस हो और पूरी तरीके से ही जो है वो निष्पक्ष चुनाव है। तो इस तरीके से जो है इस मामलों में उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है किनका, लोकतांत्रिक सरकारों का। नागरिकों के साथ सूचनाओं को साझा करने के मामले में भी इनका रिकॉर्ड जो है वो खराब ही रहा है। पर इनकी तुलना जब हम गैर लोकतांत्रिक शासकों से करते हैं तो इन क्षेत्रों में उनका प्रदर्शन बेहतर होता है। देखिए, कुछ कमी जरूर होती है, हर गवर्नमेंट में जो है वो कुछ कमी है, लोकतांत्रिक सरकारों में भी कमी है कि वो उतनी तरीके से जो है वो निष्पक्ष नहीं करवा पा रहे हैं चुनाव, या फिर वो जो सार्वजनिक हर मामलों में सार्वजनिक बहसों में जनता की भागीदारी नहीं करा पाते हैं, या फिर नागरिकों से सभी प्रकार की सूचनाओं को साझा करने में जो है उतने सफल नहीं हुए। लेकिन जब हम इनकी तुलना गैर लोकतांत्रिक शासनों से करते हैं तो हम इसे बहुत अच्छा और बेहतर जो है इनका प्रदर्शन देखते हैं। एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों से यह उम्मीद करना उचित है कि वो लोगों की जरूरतें और मांगों को ध्यान में रखने वाली हो और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दे। इन दो मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकारों का शासन अगर हम देखें तो रिकॉर्ड जो है वो प्रभावशाली नहीं है। यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो है वो अक्सर लोगों को इनकी जरूरतों के लिए तरसाती है और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांग की उपेक्षा करती है। भ्रष्टाचार के आम किस्से भी इस बात की गवाही देते हैं। जिस प्रकार से करप्शन है, थोड़ा बहुत ही, आजकल तो हर जगह करप्शन है, हर जगह भ्रष्टाचार है, तो इस प्रकार से जो अगर गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है। भाई, लोकतंत्र में जो है ये सब है, पर इसके साथ यह भी ध्यान दे कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट है क्या, या लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है क्या, ये कहने का कोई आधार ही नहीं है। भाई, उनके पास तो और कोई रोक टोक नहीं है, तो वो तो जो है जो भी चीज है उसमें तो और ज्यादा करप्शन है, क्योंकि लोग कुछ पता ही नहीं रहता है, कुछ मालूम ही नहीं रहता है, लोगों के प्रति संवेदनशील ही नहीं है वो तो बहरहाल एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। यह वैध शासन व्यवस्था है। ये सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, ये लोगों की जरूरतों को कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की शासन व्यवस्था है। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार में के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है, और साथ ही दिए गए दक्षिण एशिया के प्रमाणों से जाहिर है कि यह समर्थन लोकतांत्रिक शासन वाले मुल्कों में तो है ही, उन देशों में भी जहां लोकतंत्र की सरकारें नहीं हैं, लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकारें कई बेहतर है अलोकतांत्रिक सरकारों की अपेक्षा। वे केवल यह मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम ही है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा?
बच्चों, आज हमने देखा कि जो लोकतंत्र की सरकार है वो हमें किस प्रकार से लोगों के प्रति उत्तरदायी, जिम्मेवार और एक वैध शासन जो है वो हमें प्रदान करती है, और किस तरीके से लोकतांत्रिक जो शासन है वो अलोकतांत्रिक शासन से जो है कई मायनों में बेहतर है।